हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर आपको भी प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से एकदम सिंपल मेथड से बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और बच्चों आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेते हो तो आपको प्रतिशत वाले चाहे जैसे क्वेश्चन मिले उन सभी को भी आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत को निकालने से पहले ना हम पहले समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें प्रतिशत की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत की, देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ भाग। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ भाग। ठीक है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रति सौ भाग। ठीक है, कहने का क्या मतलब, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास कोई 1% है। ठीक है, तो 1% को हम क्या लिखेंगे, देखो 1% है तो 1% को हम क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रति सौ भाग होता है। ठीक है, तो 1% अगर हमको लिखा हुआ मिलेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2% लिखा हुआ मिलेगा तो उसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। प्रतिशत है तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है, आपका बट्टे में 100 होता है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर आपका 3% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रतिशत है तो जैसे ही प्रतिशत को हटाओगे आपको क्या करना है, बट्टे में आपको 100 लिख देना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से समझो कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है कि प्रति 100 भाग यानी कि बट्टे में 100 होता है। ठीक है, जहां भी आपको प्रतिशत लिखा हुआ मिल जाए यानी कि वहां पर आपका बट्टे में 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे हल। और देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 150 का 20% निकालो। देखो 150 का हमको क्या करना है, 20% निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों का लिखा है तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। मैथमेटिक्स में आपको जहाँ भी का लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, आप जानते होंगे, आप क्लास 6 7 में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ आपको का लिखा हुआ मिलता था उसका मतलब क्या होता था, गुणा होता था। और जहाँ मी से लिखा हुआ मिलता था वो उसका मतलब क्या होता था, घटाना होता था। ठीक है, और जहाँ आपका योग लिखा हुआ मिलता था उसका मतलब क्या होता था, जोड़ना होता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको का मिला तो का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको का लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 150 है तो 150 लिख दिया। यहाँ पर का है तो का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। यहाँ पर 20 है तो 20 लिख लिया। और देखो यहाँ पर प्रतिशत है तो जैसे ही प्रतिशत को हटाओगे आपको क्या करना होगा, बट्टे में आपको 100 लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना था, 150 का 20% निकालना है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है। तो यहाँ से देखो नीचे से एक जीरो, दो जीरो, और यहाँ से एक जीरो, दो जीरो को कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 15 बचेगा और यहाँ से आपका 2 बचेगा। तो 15 गुणे 2 कर लो तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 150 का 20% कितना होगा, आपका 30 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेगा कि 400 का 15% का 20% निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है ना, बस आपको इसको सॉल्व करना है यानी कि कैलकुलेट करना है बस। देखो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिला है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिला है कि 400 का 15% का 20%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 400। ठीक है, 400 लिख लिया। यहाँ पर का लिखा है तो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 15% लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 15%, को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर का लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। और यहाँ पे 20% लिखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से देखो एक जीरो दो जीरो और यहाँ से एक जीरो दो जीरो कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, और यहाँ से एक जीरो यहाँ से भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो और कुछ भी कॉमन हो रहा है, देखो हाँ काटना है तो काट दो। देखो दो एक कम दो, और इसको काटोगे तो दो पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखो पाँच एक कम पाँच, और इसको काटोगे तो पाँच तेईस 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या बचा, देखो यहाँ पर आपका 4 बचा गुणे, यहाँ पर आपका 3 बचा गुणे, और यहाँ पर आपका 1 बचा। तो इन सभी का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 4 तेईस 12, 12 को गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि
400 का 15% का 20% कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको कैलकुलेट बस करना है। ठीक है, सभी का मान रखना है, सभी के मान को रख कर आपको क्या करना है, कैलकुलेट यानी कि कैंसिल आउट कर कर आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो हमको तो मालूम है नहीं कितना प्रतिशत 12 होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे। ठीक है, देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न कर रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है, कि माना कि 60 का, ठीक है, माना कि 60 का x प्रतिशत, ठीक है, माना कि 60 का x प्रतिशत हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, यहाँ से हम मान लिए कि माना कि 60 का x प्रतिशत हमारा 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 60 है तो 60 लिखो, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर x है तो x लिखो। देखो यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाओगे तो क्या लगाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, और बराबर में क्या है, 12 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, और इस 6 का गुणा x में कराओगे तो 6x हो जाएगा, बराबर में इस 10 देखो आपका भाग में है। ठीक है, 10 आपका बट्टे में है, जब इधर भेजोगे तो आपका गुणे में हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6x बराबर 12 गुणे 10 करोगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 120, 6 आपका गुणे में इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो 6 एक कम 6, 6 दूना 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और जीरो उतार लो। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, तो यहाँ से आप कहोगे कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 60 का 20वां प्रतिशत यानी कि 20% 12 है। ठीक है, अगर हम 60 का 20% निकालेंगे तो उसका जो मान आएगा वो 12 आएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं निकाल कर बताऊँ, देखो 60 का हमको क्या करना है, 60 का 20% निकालना है। 60 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारा आंसर ये 12 ही आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 60 है तो 60 लिखो, यहाँ पर का मतलब गुणा हो गया, 20 है तो 20 लिखो, प्रतिशत है तो बट्टे में 100 लगा दो। ठीक है, देखो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कैंसिल आउट, अब 6 का गुणा 2 में करोगे तो 12 आ गया। ठीक है, यानी कि देखो ये इसका 60 का 20% कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, यानी कि जो आंसर है वो हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर करा कि 50% का 20% निकालो। ठीक है, यानी कि हमको 50% का 20% निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन करा है, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 का 20, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या करना है, 50% का हमको करना है 20%। ठीक है, 50% का हमको 20% निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 50 है तो 50 लिखो, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, और काक है तो काक मतलब गुणा हो गया, और यहाँ पर 20 है तो 20 लिखो, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करो ना, काटो, देखो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, और इस 5 का गुणा 2 में कर दो, यानी कि 5 गुणे 2 हो जाएगा, और बट्टे में 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 हो गया, और 10 गुणे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो काट दो तो कितना बच गया, यहाँ से आपका 1/10 आ गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 0.1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 0.1 हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ पर आपका क्या है, 1/10 है, और 10 में आपका कितना जीरो है, एक जीरो है। जब आपका बट्टे में जितना जीरो रहता है उतने ही अंक बाद हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे एक जीरो है तो एक अंक बाद हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक अंक हो गया, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन थे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, और बच्चों देखो अगर हम बात करें, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व कर आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के रूप में मैं
आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो आपको निकालना है 500 का, ठीक है, 500 का आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, 500 का 20% आपको निकाल कर आपको क्या करना है बच्चों, आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इसको देखो भूलिएगा मत, इसको आपको बताना ही है, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको प्रतिशत निकालने आ गया तो इस क्वेश्चन को आपको निकाल कर बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको निकाल कर कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आपने समझ लिया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।